हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने साइंस का एक प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके फाइनल बोर्ड में एजर्शंस एंड रीजन से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको समझ लो, मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो ये और एक कल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका एजर्शन एंड रीजन का 3 मार्क्स कंप्लीट है। और एजर्शंस एंड रीजन में कैसे सवालात होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी बातें मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा और यानी ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर बातें मैं सिखाऊंगा कि कैसे एजर्शंस में क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे उसमें रीजंस होते हैं और हमें इसका आंसर कैसे करना है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि इस बार 2021 में आपके बोर्ड में पूछे जाने का सारा पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। तो आइए हम लोग 3 नंबर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले देखिएगा। क्वेश्चन से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एजर्शन और रीजन का मतलब क्या होता है। एजर्शन का मतलब होता है कि आपके सामने कोई अभिकथन दिया रहेगा, एक वादा टाइप पर दिया रहेगा कि ऐसा कोई चीज है और उसके नीचे एक रीजन भी दिया रहेगा और तब आपको पता लगाना है कि यहां पर देख रहे हो 1 2 3 4 इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब क्या, सुनिएगा, आपके सामने ये एजर्शंस है, राइट, और ये आपका क्या है, रीजन है। अब इसको हम पढ़ेंगे पहले और फिर उसके बाद यहां से हम ऑप्शन देखेंगे। हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा, बोथ ए एंड आर, मतलब एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। मतलब यह है कि आपके सामने एजर्शन दे रहा है और आपके सामने रीजन दे रहा है। आपको देखना है कि पहले एजर्शन क्या कह रहा है, इसका मतलब समझना है, फिर रीजन क्या कह रहा है, इसका मतलब समझना है और तब आपको आंसर करना है क्या, कि क्या आपके सामने जो एजर्शन दे रहा है वो हमारा करेक्ट है, क्या आपके सामने जो रीजन उसका दे रहा है वो आपका करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो हम क्या कहेंगे, एजर्शन ए एंड एजर्शन आर एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट। मतलब क्या, बोथ, देखिएगा यहां पे कहने का मतलब क्या है, पहला कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। मतलब कह रहा है कि आपका एजर्शन जो कह रहा है सही है। फिर कह रहा है कि जो आपका रीजन जो दे रहा है क्या वह एजर्शन के एक्सप्लेनेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका पहला ऑप्शन बता रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपका एजर्शन ए और रीजन आर दोनों सही है। साथ ही यह भी कह रहा है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। क्या सही है, हम लोग आगे देखेंगे। फिर दूसरा कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, एजर्शन और रीजन दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट सिलेक्ट करना है। कब, जब दोनों सही हो और रीजन जो दे रहा है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी पर जाएंगे। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब एजर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी की ओर मूव करेंगे। ऑप्शन डी में देखते हैं, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगर आपका एजर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन डी की ओर जाएंगे। मैं आपको बताया, मैंने ये 4 ऑप्शन बताया इसलिए क्योंकि पहले बच्चे ये बात नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये सारे का सारा मतलब है, ये आपके एजर्शन और रीजन को बताएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं एजर्शन क्या कह रहा है। गौर से समझिएगा, सारी बातें मैं सिखाऊंगा क्योंकि आपका 3 मार्क्स आपके पॉकेट में होना चाहिए। अगर 3 मार्क्स आपके पॉकेट में चाहिए यानी आपके हाथ में चाहिए, तो समझ लो वीडियो को सही से देखना होगा, मतलब कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, एजर्शन कह रहा है आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स a shiny white finish on walls is obtained after 2 to 3 days। मतलब क्या कह रहा है कि हम लोग अक्सर कभी देखे होइएगा, वॉल को हम लोग पेंट करते हैं ना, व्हाइट वॉश से। तो व्हाइट वॉश से जब हम वॉल को पेंट करते हैं तो उस पर एक व्हाइट शाइनी आता है 2 से 3 दिन के बाद।
हम एक के फर्स्ट डे पेंट कर दिए, क्या पूरा बिल्कुल आपका दीवार खिल गया क्या, पूरा उसमें रोशनी आ गई क्या? नहीं। हम जब व्हाइट वॉश करते हैं वॉल को तो 2 से 3 दिन के बाद आपका बिल्कुल वॉल जो है शाइन करने लगता है। ऐसा क्या आप इस एजर्सन से आप मुतमईन हो? क्या आप इस एजर्सन से सेटिस्फाइड हो? तो कहोगे सर बेशक ऐसा होता है। ऐसा होता है या नहीं होता है कि जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो व्हाइट वॉश करने के बाद हमारा दीवार जो है बिल्कुल चमकने लगता है 2 से 3 दिन के बाद। बिल्कुल कहना सही है, आप इस बात को मानते हो ना? तो एजर्सन आपका सही है। चलिए अब रीजन देखते हैं। रीजन हमारा कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश। अब यहां पे कह रहा है रीजन में क्या कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वह बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश। वो शाइनी व्हाइट फिनिश देता है। आप जरा सोचिए, यहां पे कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO, है ना? रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? प्लस छोटू गिव्स टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaCO3। ये हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या व्हाइट वॉश हमें तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। और यहां पे क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे कह रहा है कि बन क्या रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब CaHCO3। अब जरा मुझे आप बताओ, क्या कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है? और क्या ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे व्हाइट वॉश को शाइनी करने में हेल्पफुल होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। होता क्या है, जरा गौर फरमाओ। होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम को कहते हैं, तो स्लैग्ड लाइम को जब हम छोटू के साथ अभिक्रिया करते हैं ना तो बनता है CaCO3, अब प्लस और भी निकल जाता है, H2O निकल जाता है, ठीक है ना? तो ये जो होता है ये व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल व्हाइट वॉश के लिए करते हैं। लेकिन हमारा रीजन जो कह रहा है कि क्या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनता है ना वो शाइनी व्हाइट फिनिश करता है। आप इस बात को मानते हो? कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मतलब ये जो देख रहे हो ना इसका इस्तेमाल व्हाइट वॉश में होता है। मतलब व्हाइट वॉशिंग, शाइनी व्हाइट वॉशिंग क्या होगी इसको, शाइनी व्हाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल होता है, न कि इसका इस्तेमाल होता है। बातें समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं? तो अब पता हमें यह चला कि हमारा ये रीजन जो कह रहा है ये रीजन तो बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है हमारा यहां पे गलत है। तो रीजन गलत है तो आप कह सकते हो रीजन तो या और एक और बात, क्या रीजन यहां पे हमारा एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात तो आपका एजर्सन सही है, तो आप देख लो कौन ऑप्शन में जाओगे। और दूसरा यह भी कह रहा है कि ये हमारा रीजन जो दे रहा है ये रीजन एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि है बताओ? नहीं है। साथ ही ये हमारा जो रीजन जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो जब गलत है तो आप किस ऑप्शन को रिमूव करोगे? क्या बोथ ए एंड आर ट्रू? बिल्कुल नहीं, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। फिर कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो बातें नहीं है भाई, ए तो सही है लेकिन आर तो सही नहीं है। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसको भी फिलहाल आगे देखते हैं। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन आपका यहां पर सी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसलिए कि हमारा एजर्सन सही है और रीजन जो है गलत है, फॉल्स है। इस कारण से हमारा ऑप्शन सी क्यों रिमूव करेंगे। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में। वीडियो का लेंथ बहुत ही छोटा है। तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया एजर्सन और रीजन से। आप कमेंट करके बताओगे कि सर वाकई में ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने समझा। मेन मसला यह होता है कि बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये जो चार जो ऑप्शन देख रहे हो एजर्सन और रीजन वगैरह, ये नहीं समझ पाते कि इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या आंसर करेंगे।
तो आपको सबसे पहले एजर्शन और रीजन पढ़ना है और पढ़ने के बारे में इसके बाद बिल्कुल सही से जानकारी ले लेना है क्या ये बातें एक दूसरे का मतलब सही है या कौन सही है या कौन गलत है। तब हम यहां पे ऑप्शन को रिमूव करेंगे, फिर आंसर देखेंगे कि हमारा कौन सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज इतना ही एक क्वेश्चन पढ़ने देते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ वीडियो का लेंथ बढ़ाएंगे, मतलब कि कल के वीडियो में हम जितना भी हमें क्वेश्चन बताना होगा 4 5 6 क्वेश्चन उतना ही बता देंगे। आपका 3 मार्क्स आपके झोला में होगा, मतलब आपके पॉकेट में होगा। तो उम्मीद करता हूं हर बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।